बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आंकड़ों पर नजर हमारी बनी हुई है। निकाय के नतीजों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी अब सामने आया है। भाजपा में हुआ उत्तर प्रदेश, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है। डिप्टी सीएम का भाजपा की नीतियों पर जनता का विश्वास है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए धन्यवाद। जनता का धन्यवाद दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। चलिए आइए पूरे क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए, पश्चिम, पूरब, अवध, बुंदेल तक कहां कितने आंकड़े हैं। आयुषी, नगर पश्चिम की बात करें, नगर निगम का जिक्र करिए आप। बिल्कुल, देखिए नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी यूपी की हम बात कर रहे हैं, अभी तक 9 पर है। समाजवादी पार्टी 0 पर है। बसपा की बात की जाए तो 1 पर है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। निर्दलीय का खाता भी अब तक नहीं खुला है। पालिका अध्यक्ष 96 सीट है। भारतीय जनता पार्टी 42 पर है। समाजवादी पार्टी 16 पर है। बसपा 13 पर, कांग्रेस 1 पर और अन्य यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 24 सीटों पर अन्य यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और पंचायत अध्यक्ष का जिक्र करें तो 133 200 में से अगर रुझान देखिए, बीजेपी के पास बढ़त 44 की, समाजवादी पार्टी के पास 27 और बसपा 10, कांग्रेस 2, अन्य यहाँ पर 50 है। तो पंचायत अध्यक्षों की जो स्थिति है वो आप रुझान के तौर पर देखिए। आइए आप पूरब का जिक्र कर ले, पूरब लिए चलते हैं। पूरब में जो स्थिति है, क्षेत्रवार नतीजे हैं। आयुषी, नगर निगम की बात की जाए तो देखिए 3 नगर निगम, भाजपा 3 पर इस वक्त आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला, बसपा का खाता नहीं खुला, कांग्रेस का खाता नहीं खुला और अन्य भी यहाँ पर पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। पालिका अध्यक्ष की बात की जाए, 33 सीट है। 32 पर देखिए भारतीय जनता पार्टी 18 पर है, समाजवादी पार्टी 4 पर है, बसपा 4 पर है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और अन्य की अगर बात की जाए तो 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और पूर्वांचल में पंचायत अध्यक्ष चुने जाने 177 और 159 का आंकड़ा है हमारे पास, जहां बीजेपी 58, समाजवादी पार्टी के पास 36 और बसपा के पास 13 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस के पास यहाँ 1 तो अन्यों के पास सीट जाती दिख रही हैं 51। ये है पूर्वांचल का आंकड़ा। क्षेत्रवार चले तो इसके बाद अवध और बुंदेलखंड को भी आप समझिएगा कि अभी तक आए रुझान और नतीजों का इशारा क्या कहता है। निकाय का नायक बनाने में यही आंकड़े हैं। अवध का रुख करेंगे आयुषी। बिल्कुल, अवध पे नजर डालेंगे। अवध में क्या नतीजे बैठ रहे हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है, ये अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। पूर्वांचल के बाद अवध पर नजर डाले। देखिए नगर निगम 3, भारतीय जनता पार्टी तीनों पर इस वक्त आगे चल रही है और सभी पार्टियां यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पालिका अध्यक्ष की सीट है 50, भारतीय जनता पार्टी 18 पर, समाजवादी पार्टी 14 पर, बसपा 4 पर, कांग्रेस 2 पर और अन्य 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आइए पंचायत अध्यक्षों की बात कर ले। 134 सीटें बनती हैं, 107 पे नतीजे और रुझान मिलाकर के सामने आए हैं। बीजेपी के पास 48 सबसे ज्यादा सीटें, समाजवादी पार्टी के पास 18, बसपा 3, कांग्रेस यहाँ 1 और अन्य के खाते में गई हैं 37 सीटें। तो ये पूर्वांचल में तीनों अहम पदों को आप देखिए, जो बड़े पद बनते हैं उस पर कहां कितने उम्मीदवार काबिज हो रहे हैं, कौन सी पार्टी की क्या कंडीशन है। निगम में पूर्वांचल में बीजेपी के अलावा किसी के पास कोई मौका नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, तो देखिए क्षेत्रवार ये पूरा हाल, पूरा समीकरण हम आपको समझा रहे हैं कि कहां पर कौन बढ़त बनाए हुए हैं। बुंदेलखंड की आप बात करें, बुंदेलखंड में देखिए 1 नगर निगम जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सब यहाँ पर पीछे हैं। पालिका अध्यक्ष की 18 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 11, समाजवादी पार्टी 1, बसपा 3, कांग्रेस 1 और अन्य यहाँ पर 2 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो यहाँ 33 सीटें आती हैं। 33 पे अगर रुझान आते हैं, यहाँ बीजेपी के पास 10 सीटें गई, समाजवादी पार्टी के पास 6 जाती दिखती हैं, बसपा के पास 3, कांग्रेस 3 और अन्य यहाँ पर 11 सीटों पर काबिज होती नजर आ रही हैं। पंचायत अध्यक्षों की बात कर ले, पालिका अध्यक्षों की बात कर ले या नगर निगम की बात कर ले, बुंदेलखंड का ओवरऑल समीकरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगा लीजिए तमाम रैली, प्रचार और दौरों के बाद जनता नतीजा क्या दिखा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।